नमस्कार, मैं रवि बिश्नोई। दिल्ली में किसानों ने एक बार फिर हुंकार भर दी है। किसान दिल्ली की तरफ कूच करना चाहते हैं, जिसमें राजस्थान के किसानों का भी एक बड़ा हाथ है। राजस्थान यानी पश्चिमी राजस्थान के श्रीगंगानगर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़ से अनेक किसान इस वक्त दिल्ली बॉर्डर की तरफ कूच कर रहे हैं और मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी की मांग को लेकर फिर से दिल्ली जाम करने की योजना चल रही है। पिछले किसान आंदोलन में इस पश्चिमी राजस्थान का नेतृत्व करने वाले एक विधायक थे, पूर्व विधायक थे, जिनका नाम कॉमरेड पवन दुग्गल था। कॉमरेड पवन दुग्गल इस बार इस आंदोलन में कहीं नजर नहीं आ रहे हैं और अब तो उन्हें लाल सलाम की जगह अगर कोई जय श्री राम न कहे तो वो शायद नाराज भी हो जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं उसी पवन दुग्गल की जो सन 2004 में घरसाना किसान आंदोलन के बाद विधायक बने और इस तरह से अपने किसानों में पैठ जमाई कि प्रत्येक किसान उनकी राह पर चलने लगा। परंतु पवन दुग्गल पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा का दामन थाम चुके थे और उसके बाद में इस बार उन्होंने किसान आंदोलन में जाने की जहमत तक नहीं उठाई। बात करने के लिए हमारे साथ हैं खुद पवन दुग्गल। दुग्गल साहब, आपने विचारधारा बदल दी या किसानों के मुद्दे ही गौण हो गए? नहीं, किसानों के मुद्दे जहां पर जरूरत है वहां पर लड़ भी रहे हैं और आज किसानों के बारे में पूरी तरह मोदी सरकार है वो संवेदनशील है और उनके प्रति डेलीगेट है। मैं समझता हूं कि आज़ादी के बाद में सबसे ज्यादा सुरक्षा कवच देने का मोदी सरकार काम कर रही है किसानों के लिए। पिछले किसान आंदोलन में आपने शाहजहांपुर बॉर्डर पर डेरा डाला था, आपकी धर्मपत्नी भी आपके साथ थी, आपकी बिटिया भी आपके साथ थी। आपने ये कहा था कि मेरा नया पता शाहजहांपुर बॉर्डर है। इस बार ये पता बदल क्यों गया? देखिए, पिछली बार जो 3 कृषि कानूनों को लेकर पूरे देश में आंदोलन चला था उसमें लास्ट के अंदर मोदी सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को निरस्त कर दिया पार्लियामेंट के अंदर। तो उस समय की जो मांग थी वो मांग तत्कालीन समय के अंदर पूरी हो चुकी थी और उसके बाद के अंदर तो आप लगातार देख रहे हो कि देश और प्रदेश के अंदर विभिन्न चुनाव हुए, हमारे आम चुनाव हुए हैं। उन चुनावों के अंदर जिस प्रकार से हरियाणा जैसे प्रदेश और राजस्थान जैसे प्रदेश ने जहां वो पूरी तरह अगुवाई कर रहे थे आंदोलन की, उन्होंने पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी का साथ देकर, मोदी का साथ देकर ये साबित किया कि वो किसान के हित में काम कर रहे हैं और किसान इस बात से खुश है। तो आपकी जो मांगे थी वो मांगे तो पूरी नहीं हुई थी ना। तीनों किसान कानून जो काले कानून बताए जा रहे थे वो वापस लिए गए थे, परंतु एमएसपी की मांग को कानूनी गारंटी देना, ये मांग, इसी मांग को लेकर तो आंदोलन चल रहा है। तत्कालीन समय के अंदर ये मांग थी उस समय भी और इस मांग के लिए समय समय के ऊपर सरकार ने एमएसपी के विभिन्न जिन्सों के ऊपर घोषणा की है और उसी का ही परिणाम है। आप हरियाणा जैसे प्रदेश जो आप कह रहे थे, हम सब कह रहे थे कि आंदोलन की वहां का किसान विशेष करके जो जाट समुदाय और जो अन्य लोग अगुवाई कर रहे थे, हरियाणा का चुनाव परिणाम ने साबित करके दे दिया कि मोदी जो सरकार है वो किसान के हित में, और वही लोग लड़ रहे थे जिन्हीं लोगों ने आज हरियाणा के अंदर बहुमत से सरकार बनाई है। तो क्या आप मानते हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस के तहत किसानों की फसलें अब बिकने लग चुकी है और इसके कानूनी अमली जामा इस मिनिमम सपोर्ट प्राइस को पहनाया जाना जरूरी नहीं है? नहीं, बिल्कुल इसको कानूनी रूप से लेना अनिवार्य है और इसके लिए जो सेलेक्ट कमेटी बनाई गई थी वो अपने अभी भी काम में लगी हुई है और इसका परिणाम धीरे धीरे सामने आ जाएगा, क्योंकि बहुत लंबे समय से किसानों की दुर्दशा इस देश में रही है। उनको पूरी तरह एक कानूनन तौर के अंदर लाने के लिए कहीं ना कहीं टेक्निकल समस्या आ रही है, लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं कि आज किसान की जो हालात है वो पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हो रही है, सुधार हो रही है। अच्छा पवन जी, आप कितने वक्त तक शाहजहांपुर बॉर्डर पर रहे थे और आप परिवार सहित वहां थे, तो आपने कितने महीने वहां गुजारे थे? उस समय तकरीबन 11 महीने तक शाहजहांपुर बॉर्डर के ऊपर था। राजस्थान के किसानों का हम नेतृत्व कर रहे थे, तो 11 महीने के करीब हम वहीं थे लगभग, और जब अंतिम फैसला आया तब हम वहां से वापस आए थे। आपको कोई लाल सलाम कहता था तो आप हंस के उसका अभिवादन करते थे, बड़ी चेहरे पे आपकी खुशी आ जाती थी, आप उसको गले लगा लेते थे। अब कोई लाल सलाम कहता तो आप चिढ़ते हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा, ये देखिए, ये लोकतंत्र का हमारा सबसे बड़ा दुनिया का देश है। इसके अंदर विभिन्न राजनीतिक पार्टियां हैं और विभिन्न राजनीतिक पार्टियों को जनता समय समय के ऊपर बदलती है और उनको सत्ता सौंपती है। तो समय की मांग थी, जब हम लोग स्टूडेंट लाइफ में थे तो हम लोग इससे जुड़े, लेकिन अब जो वक्त है ना, वो वक्त पूरी तरह राष्ट्रवाद का और इस देश को दुनिया के अंदर स्थापित करने का है। दुनिया के अंदर एक महान शक्ति के अंदर हमारा राष्ट्र हो, इस बात के लिए ज्यादा जरूरत है। तो हम समझते हैं कि उससे बढ़िया पार्टी लगी नहीं, इसलिए हमने आज इस सरकार के अंदर अपना काम करने। अच्छा, आप है ना कभी कभी बगावत भी करते रहते हो। राजस्थान में कैबिनेट मंत्री हैं किरोड़ी मीणा जी,
उनकी तरह टकराते रहते हो, आप उन्हीं की राह पर चल रहे हो। यहाँ पर भी आप देखते हैं घरसाना रावला की राजनीति में भी आप प्रशासन के साथ उलझते रहते हो, लोगों के लिए संघर्ष करते रहते हो। देखिए, सरकार चाहे हमारी है, लेकिन अगर कोई अधिकारी बेलगाम होने की कोशिश करेगा तो सरकार के हम हिस्सा हैं, सरकार के हम नुमाइंदे हैं, हम अपने अपने इलाके में सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। चूंकि अधिकारियों को अभी भी पिछली कांग्रेस सरकार के अंदर पूरी तरह इनको सिर पे चढ़ा रखा था, ये अनकंट्रोल होकर काम करते थे, तो इनके अंदर कहीं ना कहीं वो भावना अभी भी है और वक्त के अनुसार इनकी भावनाओं को सुधार किया जाएगा। तो ऐसे जो पुराने अधिकारी है जो आज भी किसान की या मजदूर की या नहीं सुनेंगे, तो फिर उनको दबाना, उनके सामने बोलना, ये एक लोकतंत्र का हिस्सा भी है। और इसमें यह भी नहीं है कि सरकार हमारी है तभी इस चीज को कहेंगे भी ऐसी सरकार के अंदर हम ये नीतियां नहीं चलने देंगे। अधिकारियों को अपना स्वभाव भी सुधारना चाहिए और जनहित के मामलों को जनता तक लागू ले। इस वक्त मैं जहां खड़ा पवन दुग्गल से बात कर रहा हूं, वो पवन दुग्गल के घर का तीसरा माला है और पीछे जो नज़र आ रहा है आपको, ये वो ऐतिहासिक घरसाना कस्बा है। ये देखिए, जो 2004 में इस तरह से सुलगा कि एक किसान आंदोलन की समूची नींव इसने रख दी थी और यहाँ पर 7 किसान उस वक्त शहीद हुए थे और सिंचाई पानी का मुद्दा अहम था। आज भी रावला और घरसाना के आंदोलन को याद किया जाता है और जब भी यहाँ के किसान किसी बात को लेकर प्रदर्शन करने को उतारू होते हैं तो सरकार उसे गंभीरता से लेती है। देखिए पवन जी, ये वही इलाका है ना रावला घरसाना जहाँ आपने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया था। अब नहरों के अंदर जो पानी चल रहा है, किसान उससे बहुत परेशान है, सिर्फ 3 बारी पानी मिल रहा है। गेहूं और सरसों का कैसे पकाव हो पाएगा इन 3 बारियों में? देखिए, अभी आपको आपके माध्यम से भी कहना चाहूँगा और सारी जनता को पता है, हमारे रंजीत सागर की हालात आज सबसे न्यूट्रल है, बिल्कुल खाली पड़ा है। और जहाँ जिस पोंग डैम के अंदर हमारे राजस्थान का शेयर है वो आज 1330 के आसपास है। जो पानी का आउटफ्लो है वो लगभग हमारे 15,000 के आसपास है और जो पानी का इनफ्लो है वो 2-3 हज़ार के आसपास है। पूरी तरह पानी का संतुलन है वो बिगड़ा है। फिर भी किसानों की बातों को समझते हुए, चूँकि किसान के साथ रहे, हम खुद खेती करते हैं, 4 बारी लगातार 3 ग्रुप के हिसाब से दी है और अभी 1 बारी और आ जाएगी। तो इसमें सरसों का बीजाण पूरी तरह हो जाएगा। जहाँ तक कणक का सवाल है, तो यहाँ पिछले 30 सालों से इस इलाके में हम रह रहे हैं। यहाँ प्राकृतिक रूप से बहुत बार ऐसा हुआ जब कणक का बीजाण नहीं हुआ, तो कम पानी है तो कम पानी की फसल सरसों है। मैं समझता हूँ सरसों की फसल इस बार ठीक खड़ी है और ईश्वर से भी चाहेंगे कि उस फसल को और किसान की झोली पूरी भरे। अच्छा, आपने पार्टी बदली है, किसान तो नहीं बदले ना, वो तो आपके वही रहेंगे। देखिए, हम उस देश के अंदर है जहाँ विभिन्न राजनीतिक पार्टी, डेमोक्रेसी देश है, यहाँ कोई एक राजनीतिक दल थोड़ी है, विभिन्न राजनीतिक दल है। लेकिन जिस राजनीतिक दल को जनता स्वीकार करती है, जिस राजनीतिक दल को जनता अपना वोट देकर सत्ता में लेके आती है, वो राजनीतिक दल सत्ता में है। तो आज भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में स्वीकार किया। अभी हाल ही में महाराष्ट्र का जो चुनाव हुआ, अप्रत्याशित चुनाव था, कितना भारी बहुमत जनता ने दिया है। तो जनता अगर चाहती है तो वो राजनीतिक दल के अंदर विपक्ष का काम है जगाना, वो जगाते रहे। लेकिन फिलहाल पूरी तरह मोदी सरकार की आंधी इस देश में चल रही है और किसान, मजदूर, व्यापारी, सब किसान उसके साथ आज लगे। जी, शुक्रिया बातचीत के लिए कॉमरेड पवन दुग्गल, भारतीय जनता पार्टी के पवन दुग्गल। इनका ये कहना है कि उनकी स्टाइल वही है, उन्होंने एक ऐसी पार्टी को चुना है जिसे पूरा देश चुन रहा है। अब वो किसानों के साथ की बात करते हैं, परंतु कहीं न कहीं ये कहते हैं कि किसानों की तमाम मांगे जो है वो मोदी सरकार के द्वारा मानी जा चुकी है और आने वाले वक्त में किसानों के लिए और भी राहें बेहतर की जाएगी। रवि बिश्नोई, घरसाना, राजस्थान तक।